सर उधर ही छोड़ेंगे, लॉन्ग राइड पड़ेगा अभी जाते बगल, बाद में वही गिरान में थोड़ा घुमा देते बस। आ जाओ, यहाँ से लॉन्ग राइड पड़ेगा ना, एक गुड़िया पे ठीक है ना, दोनों बच्चे बैठा दो ना एक साथ, आ जाओ दोनों बच्चे बैठो ना एक साथ, आ जाओ आ जाओ। नहीं कुछ करता है, आराम से चलता है, आराम से चलता है, ये देखिए ऐसे चलता है। दोस्तों आज हम आए हैं मनाली की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह माँ हिडम्बा का टेम्पल। दोस्तों इसकी कथा, इसकी कहानी भी महाभारत कथा से ही जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं हिडम्बा पांडवों के पुत्र भीम की पत्नी थी और यहीं पर उनका वास था और यहीं पर उन्होंने घटोत्कच को जन्म दिया था और यहीं से बर्बरी की कहानी भी आरंभ होती है। तो दोस्तों इस समय हम हैं मनाली के सबसे पवित्र स्थल पर माँ हिडम्बा के टेम्पल पर। देख ही रहे हैं आप कितनी भीड़ रहती है, यहाँ भीड़ बहुत रहती है दोस्तों, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे तक नंबर ही नहीं आता दर्शन का। दोस्तों ये टेम्पल का प्रांगण का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और दोस्तों आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ चारों तरफ इतने फूल थे, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। हालांकि अभी भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ उस क्षेत्र में ये टेम्पल बना है जहाँ देवदार के सबसे ऊंचे वृक्ष हैं। मनाली के सबसे ऊंचे जो पेड़ मिलेंगे देवदार के आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है। और दोस्तों जो देवदार के पेड़ों से आगे है यहाँ पर एक घूमने का जो जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, और उधर फिल्मों की शूटिंग भी बहुत होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। दोस्तों जब भी आप आएँ तो मनाली में ये मनाली की सबसे महत्वपूर्ण देवी और सबसे पवित्र देवी मानी जाती है। माल रोड से दोस्तों हिडम्बा टेम्पल आने के लिए मात्र 15 मिनट लगते हैं और आप किसी भी साधन से यहाँ आ सकते हैं। और इस टेम्पल में आने के लिए 3 ओर से रास्ता है। उसमें आने से पहले आपको छोटा सा मार्केट मिलेगा सड़कों पर लगा हुआ, और साथ ही आपको याक की सवारी भी करने को मिलेगी। एक अंगोरा खरगोश होता है दोस्तों, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, और बल्कि कुछ लोग तो उसको बेचते भी हैं। यदि आप ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने सींग लगे हुए हैं, ये सब ओरिजिनल सींग हैं, नकली सींग नहीं है। और ये उनके सींग हैं जिनकी कभी यहाँ बलि दी गई होगी, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। और वैसे भी ये जो माँ हिडम्बा देवी है ये एक राक्षस कुल की महिला थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये किसी बकरे की या मुर्गे की बलि दी गई है, उसका आप ब्लड देख सकते हैं। लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदल गया है दोस्तों। अब यहाँ कोई बलि जो बड़े उसमें दी जाती थी स्केल में बलि, अब वो नहीं दी जाती। अब केवल प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, क्योंकि कुछ परंपराएं होती हैं लोगों की उन्हें पूरा करने के लिए। और दोस्तों ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं वास्तव में ये पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर है उसमें कुछ नहीं बना हुआ। उसमें केवल एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा है, और गुफा में कुछ हिडम्बा जहाँ रहती थी वो जगह है, और वहीं पर उनके चरण के निशान हैं। बस उसी की केवल पूजा की जाती है दोस्तों। और बहुत ही छोटा क्षेत्र है इसके अंदर का, एक आदमी जाता है एक आदमी आता है, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं होती। इस टेम्पल को कई बार दोस्तों नुकसान भी हो चुका, ज़्यादा बर्फ़बारी से, और कई बार अर्थक्वेक से भी हो चुका है इसको नुकसान। लेकिन फिर भी दोस्तों घूमने लायक जगह है। और पहले यहाँ बहुत खूबसूरत फूल हुआ करते थे जो समय के साथ साथ कम हो गए। जैसे जैसे दोस्तों किसी भी ऐसी जगह पर पर्यटन बढ़ते हैं, दर्शक बढ़ते हैं, वैसे वैसे वहाँ की जो नेचर है, वो जो ब्यूटी है वो कुछ कम होने लगती है। हम जहाँ पे भी जाते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों राक्षस कुल की होने के बाद भी माता हिडम्बा ने हस्तिनापुर के इतिहास में अपना एक अलग स्थान बनाया, क्योंकि जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र ने जब पांडवों पर युद्ध में बहुत संकट आया तो वीर घटोत्कच ने उनकी रक्षा की अपने प्राणों की बलि देकर। और घटोत्कच के पुत्र जिन्हें बर्बरिक कहा जाता था, जिनका नाम बर्बरिक था और वर्तमान में वो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो आज उनका एक विशाल मंदिर जो राजस्थान में बना हुआ है दोस्तों। तो इन अपने जो पुत्र और पौत्र के कारण वो आज पूजनीय बन गई। तो ऐसी माता को सत नमन करते हैं हम भी, और कहते हैं कि दोस्तों जो मनाली आता है
और उसने माता हिडम्बा टेम्पल का दर्शन नहीं किए तो उसका जो दर्शन है एक तरह से मनाली की जो यात्रा है पूर्ण नहीं होती। तो फाइनली हिडिंबा मंदिर के दर्शन हो गए। अब कौन से आगे बढ़ना है? वीर घटोत्कच मंदिर और उसके बाद खाटू श्याम यानी बर्फरी। तो चलें आगे।